बात है स्पेनिश फ्लू के टाइम की। पूरी दुनिया इसके कहर से उबर ही रही थी कि मिर्गी बीमारी ने एक बार फिर से जोर पकड़ लिया। बच्चों और नौजवानों के लिए ये बीमारी बहुत ही खतरनाक साबित हो रही थी। लेकिन इसी बीच एक खबर आई कि डॉक्टर विलियम्स ने मिर्गी का इलाज ढूंढ लिया है। अब जैसे ही ये बात फैली, एक नौजवान के पेरेंट्स अपने बच्चे को लेके डॉक्टर विलियम्स के यहाँ गए मिर्गी का इलाज कराने के लिए। डॉक्टर विलियम्स ने उस बच्चे को अपनी देख रेख में रखा और 1 महीने तक उसे कीटो डाइट दी। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, डॉक्टर विलियम्स ने कीटो डाइट बनाई ही इसीलिए कि वो मिर्गी का इलाज कर सके, क्योंकि कीटो डाइट हमारे ब्रेन के लिए द बेस्ट डाइट है। लेकिन आजकल इसे फ़ैट लॉस के लिए ही यूज़ किया जाता है। अगर आप 1.5 से 2 महीना कीटो डाइट फॉलो करते हैं तो पक्का है कि आपकी दशा पूरी तरह से बदल जाएगी। एक बार को तो आपको लगेगा कि ये कोई चमत्कार सा हो गया है क्या। तो आखिर कीटो डाइट में ऐसा क्या है, चलिए एक डुबकी लगाते हैं और इसकी गहराई में जाते हैं। सीएनजी से चलने वाली गाड़ी के बारे में आप सब जानते होंगे कि जब गैस ख़त्म हो जाती है तो गाड़ी अपने आप पेट्रोल के ऊपर चलने लगती है। सेम हिसाब किताब हमारे शरीर के अंदर भी होता है। 2 टाइप के फ्यूल होते हैं, एक ग्लूकोज और दूसरा कीटोन्स। जब ग्लूकोज का प्रोडक्शन कम हो जाता है तो हमारी बॉडी अपने आप कीटोन्स पे स्विच कर लेती है। और कीटो डाइट जिसके अंदर 70% फैट है और सिर्फ 5% कार्बोहाइड्रेट है, ये फोर्स कर देती है कि हमारे शरीर में ग्लूकोज का प्रोडक्शन कम हो जाए। और इन रिज़ल्ट क्या होता है, कीटोन्स का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, जिससे कि हमारा फैट लॉस भी बढ़ जाता है। अब एक सवाल आपके दिमाग में आना बिल्कुल लाजमी है कि कीटोन से फैट लॉस कैसे बढ़ सकता है। देखिए, जब हमारा लीवर स्टोर्ड फैट को ब्रेक डाउन करता है तो उसके रिस्पॉन्स में कीटोन्स बनते हैं। तो जितनी ज़्यादा फैट हमारी ब्रेक डाउन होगी उतने ज़्यादा कीटोन्स बनेंगे और उतना ही हमारा फैट लॉस होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जब आप कीटो डाइट में रहेंगे तो आप खाना तो खा ही रहे हैं और आपका फैट लॉस भी अलग से हो जा रहा है। अब ये कितनी मज़े की बात है, लेकिन सिर्फ सुनने में। कीटो डाइट हमारे टेम्परामेंट को टेस्ट करती है। अब आप ये जान लीजिए कि आपको क्या नहीं खाना है। दाल, चावल, रोटी, दूध, आलू, मैगी, पास्ता, यहाँ तक कि फ्रूट्स। तो फिर खाना क्या है? अंडे, पनीर, टोफू, चिकन, मटन, फिश, वॉलनट, आलमंड, चिया सीड, फ्लैक्स सीड, तेल और घी। अब अगर ये सुन के आप डिमोटिवेट हो गए हैं तो बिल्कुल टेंशन न लें। कीटो डाइट का जो अगला हेल्थ बेनिफिट है वो डेफिनेटली है कि आपको मोटिवेट करेगा इसे फॉलो करने के लिए। बेनिफिट नंबर 2, ब्रेन हेल्थ। अब जैसा हमने इंट्रो में ही देखा कि कीटो डाइट हमारे ब्रेन के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि कीटोन्स हमारे ब्रेन को ज़्यादा पसंद आते हैं देन ग्लूकोज। एग्जाम्पल के लिए अल्जाइमर डिजीज़। जब हम रेगुलर ग्लूकोज डाइट फॉलो करते हैं तो एक स्टेज ऐसी आ जाती है, हमारे ब्रेन की सेल्स ग्लूकोज को एक्सेप्ट करना बंद कर देती हैं, जिससे कि उनका दाना पानी बंद हो जाता है और वो मर जाती हैं। तो होगा क्या, हमें भूलने की बीमारी हो जाती है। लेकिन अगर हम कीटो डाइट का यूज़ करते हैं तो कीटोन्स को हमारी ब्रेन की सेल्स बड़े आराम से एक्सेप्ट कर लेती हैं और वो बिल्कुल हट्टी कट्टी बनी रहती हैं। अब अल्जाइमर पेशेंट में ऐसा देखा गया है कि जब उनको कीटो डाइट दी गई तो उनके न्यूरॉन्स में सुधार आया है, उनकी ब्रेन एक्टिविटी में सुधार आया। इसका एक रीज़न और होता है कि कीटो डाइट हमारे ब्रेन में BDNF प्रोटीन को रिलीज़ करती है और जिसका काम क्या है, लर्निंग, मेमोरी और फोकस को इम्प्रूव करना। और यही तो चाहिए आपको अल्जाइमर पेशेंट को ट्रीट करने के लिए। बात नंबर 2, ग्लूकोज की सप्लाई। जब हम खाना खाते हैं तो ग्लूकोज की सप्लाई हमारे ब्रेन को बढ़ जाती है। जब हमें भूख लगती है तो सप्लाई कम हो जाती है और लॉन्ग रन में इसका असर हमारे ब्रेन की सेल्स के ऊपर पड़ता है। तो अगर आप पूरी तरह से स्वस्थ भी हैं तो ये आपके हित में रहेगा कि आप साल भर में 1 से 1.5 महीना ज़रूर कीटो डाइट फॉलो करें। जिससे क्या होगा, फैट लॉस तो अलग की बात है, हमारा ब्रेन और हमारे न्यूरॉन्स प्रॉपरली रिजुनोवेट हो जाएंगे और पूरी तरह से काम करने के लिए
तैयार हो जाएंगे। बेनिफिट नंबर 3, स्किन हेल्थ। जब बॉडी ग्लूकोज को बर्न करती है एनर्जी के लिए तो उसके बाई प्रोडक्ट बनते हैं और ये बाई प्रोडक्ट फ्री रेडिकल्स की तरह हमारे शरीर में घूमते रहते हैं। एक तो लॉन्ग रन में हमें डिजीज़ हो सकती है किसी भी तरह की, और दूसरा ये हमारी स्किन हेल्थ को डैमेज करते हैं। लेकिन जब हम कीटोन पे स्विच कर लेते हैं तो कीटोन्स का जो बाई प्रोडक्ट है वो बहुत कम बनता है कंपेयर टू ग्लूकोज, तो जिसकी वजह से बाय डिफ़ॉल्ट हमको डिजीज़ के चांसेस कम हो जाते हैं और दूसरा हमारी स्किन हेल्थ अच्छी रहती है। कीटो डाइट के बारे में इतनी सारी अच्छी बातें हैं, पर इसके ऊपर कुछ सवाल भी उठते हैं। सबसे पहला, सस्टेनेबिलिटी। अब ऐसा कहा जाता है कि कीटो डाइट सस्टेनेबल नहीं है, लेकिन आपको ये जानकारी ज़रूर होनी चाहिए कि आखिरकार कीटो डाइट की खोज हुई क्यों। कीटो डाइट को एज अ थेराप्यूटिक इंटरवेंशन यूज़ किया जाता था, यानी कि एक ट्रीटमेंट के लिए। अब ऐसा तो होगा नहीं कि आपका बुखार ख़त्म हो गया फिर भी आप मज़े के लिए पैरासीटामोल खाए जा रहे हैं कि फ्यूचर में कभी आपको बुखार ही ना हो। सेम कहानी है कीटो डाइट के साथ में भी। ये भी एक ट्रीटमेंट है, 1.5 से 2 महीने का इसका कोर्स होता है। आप डाइट को फॉलो करें, उसके बाद आपको डाइट बंद कर देनी है, नहीं तो फिर इसके निगेटिव असर हमारे शरीर पे पड़ने लगते हैं। तो सस्टेनेबिलिटी की बात कीटो पे अप्लाई नहीं होती है, ये इसके नेचर के अगेंस्ट है। सवाल नंबर 2, जितना वेट आपने कीटो डाइट से लूज़ किया है, जैसे ही आप डाइट बंद करेंगे सारा वेट आपके ऊपर वापस चढ़ जाएगा। अब देखिए, इसको हमें थोड़ा डिटेल में समझने की ज़रूरत है। बर्फ़ तभी तक ठंडी रहती है जब तक वो फ्रीज़र में है। जैसे ही आप उसे फ्रीज़र के बाहर निकालेंगे धीरे धीरे वो गलना शुरू हो जाएगी। अब आप ये तो नहीं कह सकते अरे क्या बर्फ़ है यार, गल गई ये तो। सेम हिसाब किताब हमारे बॉडी के साथ में भी होता है। हमारे बॉडी का एक बॉडी सेट वेट होता है, तो जैसे ही रिस्ट्रिक्शंस हमारे शरीर से ख़त्म होंगे हमारी बॉडी वापस अपने स्टेज में जाने की कोशिश करेगी। फिर चाहे आप कोई भी डाइट फॉलो कर रहे हो, तो सबसे बेहतर तरीका यही रहेगा कि जब आप कीटो डाइट बंद करें तो धीरे धीरे अगले 5 से 6 महीने तक अपने वर्कआउट को बढ़ाएं और दूसरा प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट इंटेक को धीरे धीरे बढ़ाते रहें, जिससे कि आपके शरीर पे कुछ असर नहीं पड़ेगा, आप वेल मेंटेन करके रख। तो इसी के साथ में हम कुछ इसके डिसएडवांटेज को भी जान लेते हैं। कहीं ऐसा नहीं हो कि आपको कीटो डाइट फॉलो करने में मज़ा आ रहा है तो आप इसे 5 से 6 महीने तक फॉलो करते ही रहें, नहीं। सबसे पहला इसका डिसएडवांटेज है कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि ऑलरेडी हमने कार्बोहाइड्रेट को एकदम कम करके रखा हुआ है, तो जिसकी वजह से हमको प्रॉपर फाइबर नहीं मिल पाते हैं, और साथ में हमने फ्रूट्स को भी बंद कर दिया है, तो प्रॉपर फाइबर नहीं मिलने से कॉन्स्टिपेशन होना तय है। कीटो डाइट के 1.5 से 2 महीने जब ख़त्म होंगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत शुरू हो जाएगी। तो इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप एक टाइम विंडो के अंदर ही कीटो डाइट को फॉलो करें। डिसएडवांटेज नंबर 2, बैड स्मेल। जब हमारे ब्लड में कीटोन्स बढ़ जाते हैं तो फिर हमारे शरीर से बदबू आने लगती है, चाहे वो फिर वो बैड ब्रीथ हो या फिर आपके पसीने की बदबू हो। डिसएडवांटेज नंबर 3 जो सबसे सीरियस है, हार्ट हेल्थ। अब कीटो डाइट एक्चुअली हमारे हार्ट के लिए फ्रेंडली है, लेकिन जब उसे आप एक लंबे पीरियड तक एक्सटेंड कर देंगे तो फिर कोलेस्ट्रॉल का बैलेंस बिगड़ जाता है, क्योंकि आखिरकार खा तो हम 70% फैट ही रहे हैं। जब कोलेस्ट्रॉल का बैलेंस बिगड़ जाएगा तो फिर वो हमारे हार्ट के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इसीलिए मैं फिर से कह रहा हूँ कि कीटो डाइट एक थेराप्यूटिक इंटरवेंशन है। आप इसे साल भर में 1.5 महीने तक ही यूज़ करें, या फिर अगर आप ज़्यादा फैट हैं तो 2 महीने तक बस। बाकी आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।